फायदा है। पता नहीं कल को वीजे कहते हैं यार लेकिन अलग अलग स्टेज पे अलग अलग क्वेश्चंस में ask Piyush, you just put up that छोटी सी कोशिश करी कि फैक्ट्स को 2 या 3 स्लाइड्स में आपके लिए लाने की, जो कि फिगर आउट सबसे पहले कि आज के सिचुएशन और करियर्स का क्या कोरिलेशन है। इसको हटाइए क्योंकि अगर ये प्लान अपडेट होगा तो कर ही देंगे यार हम। अब ये वैसे भी हमारे चैनल से नहीं होता है, अभी भी बैठा हुआ है, ये बोलते हैं अभी तक वो नहीं मिली है। ठीक है, तो स्टोरी प्रायोरिटाइजेशन समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो कि आप सब लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। करियर को देखने का पर्सपेक्टिव क्लास 9, 10th, 11th, 12th नहीं होता। करियर को देखने का पर्सपेक्टिव अपवर्ड होता है। हमारे को ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि हमने अपने आगे के 7 से 8 साल बाद किस किस्म अगर हम उस लेवल पे सॉर्टेड हैं तो हमें किस किस्म का करियर चूज करना है, उसके 2 से 3 क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं और उसके हिसाब से बैकवर्ड थिंकिंग करते हैं। उन करियर्स के लिए हमें कौन कौन से कोर्सेज का ऑप्शन अवेलेबल है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे वो कोर्सेज करने के लिए हमें अंडर ग्रेड लेवल पे क्या क्या कोर्सेज करने चाहिए। अंडर ग्रेड लेवल पे वो कोर्सेज करने के लिए हमें 11th 12th में कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चाहिए, तो जो कि हमारे को अपॉर्चुनिटी दे इन सारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स को पढ़ने, एंड अकॉर्डिंगली हम 10th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दें। Before I start off, it's very important to understand. Hold on. देखा? Career planning या career planning जिसको कहते हैं, that happens reverse. वो उल्टा चलता है, पीछे से लेके 10th तक। Where I have a small presentation that I have written. ये चला दो इधर से। मेरी प्रेजेंटेशन का टाइटल था करियर्स फॉर टुमारो, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इस सिचुएशन में करियर्स का क्या रेलेवेंस। पीयूष, या थैंक यू सो मच। सो आई एम कॉलिंग इट बीइंग फ्यूचर रेडी, फ्यूचर के लिए तैयार होना, एंड टर्मिनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ योर करियर्स, राइट। पीयूष, कैन यू प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। So primarily, when I'm talking about careers, I am largely talking about what are the kind of problems, or what is the kind of change or what is the kind of shift जो हम देखेंगे आगे आने वाले 1.5 से 2 सालों में सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्या क्या चेंज आए। मैं जब कल इस प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी, मुझे एक बहुत अच्छा डेटा मिला जिसने ये बताया कि बहुत जमाने से जब जब क्राइसिस आता है वर्ल्ड में, तब तब एक शिफ्ट आता है। क्राइसिस की वजह से एटीट्यूड चेंज होते हैं, एटीट्यूड शिफ्ट होते हैं, उसकी वजह से नई पॉलिसीज बनती हैं, काम करने के तरीके बदलते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं चीजों को वो बदल जाते हैं। स्टूडेंट्स कैसे एजुकेशन को और नौकरियों को कैसे कंज्यूम करेंगे उसके तरीके बदल जाएंगे। जैसे जब 9/11 का क्राइसिस हुआ, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नीचे आया, तब नई पॉलिसीज आई, एविएशन में नई पॉलिसीज आई, सिक्योरिटी की नई पॉलिसीज आई। दुनिया ने सिक्योरिटी को, एविएशन को एक नए चश्मे से देखना शुरू किया। जब हमारी वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई और औरतों ने वर्कफोर्स ज्वाइन करना शुरू किया, दैट वाज द टाइम औरतों का समाज में कंट्रीब्यूशन एक अलग ढंग से देखा गया। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं कि औरतों का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया वर्क जोन में, apart from them working at home. So it was again a new way the world started working. जब SARS आया उस टाइम पे ई-कॉमर्स एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कंजम्पशन में। SARS एपिडेमिक की वजह से ही कहीं ई-कॉमर्स डेवलप हुआ था, कंज्यूमर बिहेवियर। सो एक दफा ये समझते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से
करियर्स में या इंडस्ट्री के परसेप्शन में क्या क्या नए चेंजेस डेवलप होंगे. पीयूष, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Yes, sure. So certain shifts, basically हम 5 जगहों में shifts देखेंगे students. These are 5 places जहाँ पे हम major shift देखेंगे इंडस्ट्री. एंड ये जो डेटा उठाया गया है ये लार्जली बहुत बड़ी कंसल्टिंग एजेंसी से उठाया गया जो इस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, रिसर्च कर रही है टू गिव अस द वैलिड डेटा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री. टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज, कहीं टेक्नोलॉजी की शेप, शक्ल, रंग रूप बड़ी तेजी से बदलने वाला है. एज इट इज टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था, बट कोविड-19 के बाद टेक्नोलॉजी का यूज, टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी का कन्वीनियंस फैक्टर, द वे इट इज गोइंग टू गो डाउन टू द माइक्रो एलिमेंट्स. छोटे से छोटे आदमी के हाथ में भी टेक्नोलॉजी होगी और बिना टेक्नोलॉजी सस्टेनेंस मुश्किल हो जाएगा. So technological shift is one big shift जो हम देखने वाले हैं. Demographic shift, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लोग वापस घरों पे जा रहे हैं, जिस हिसाब से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग अपनी ट्रेडिशनल जगहों पे बैठ के भी मेट्रो से the entire concept of demographic concept is going to change in. अलग से हमारी पूरी जिस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस आवर ज्योग्राफी वो चेंज हो जाएगी. सो अगेन इंटरनेशनल जॉब्स, नेशनल जॉब्स, यहाँ रह के बाहर के प्रोजेक्ट्स करना, बाहर रहकर इंडिया के प्रोजेक्ट्स करना, ये कुछ बहुत नई चीजें हैं जो डेवलप होने वाली हैं. रैपिड अर्बनाइजेशन बढ़ जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी आ जाएगी. आपकी अर्बनाइजेशन इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट गेम. हम लोगों को एक बहुत फास्ट पेस, एक बहुत डिफरेंट किस्म के लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी. कहीं एक पूरे कोविड-19 ने हमारे को एक बैलेंस सिखा दिया, बैलेंस बिटवीन नेचर, बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक वो बैलेंस अब हम मेंटेन कर पाएंगे आफ्टर कोविड-19. ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स में शिफ्ट हो जाएगा. God knows who's going to emerge, but the data says चाइना के अलावा मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज बाहर आ जाएंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी विद इन 1.5 years. इकोनॉमी नीचे जा रही है बट धीरे धीरे देयर इज गोइंग टू बी एन अपलिफ्टमेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी. द वे द नेचर ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू चेंज बिग टाइम. Manufacturing is going to become a huge base for a lot of countries. Manufacturing is going to shift out of China to a lot of developing countries. Developing countries will have a larger say in the world economy comparative to developed countries who will still struggle to get out of the loss. So again, a huge shift is something which are important, which are really going to happen. All right, so the last is resource scarcity and climate change. कहीं ना कहीं COVID-19 globally resource को scarce कर देगा. तो कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा मैनेजमेंट प्रोग्राम चलेगा, कौन से बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें ज्यादा प्रोफेशनल्स चाहिए, क्या हमें फिजिकल स्ट्रैटेजीज की ज्यादा जरूरत है, क्या हमें डिजाइन थिंकिंग की ज्यादा जरूरत है, क्या हमें डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग की, डिस्ट्रक्टिव लीडरशिप की ज्यादा जरूरत है. ये सब नई चीजें एक शिफ्ट की तरह आएंगी. Piyush, can we go to the next slide? My next slide largely talks about नौकरियों में क्या चेंज होगा. नाउ अगेन मैं आपको फिर बताऊं, मैं पीछे से चल रही हूँ. जो इस टाइम 9th क्लास में भी है उसको ये समझना जरूरी है कि और 8 से 9 साल में इंडस्ट्री में क्या चेंज होगा. सो उसकी वजह से लेट्स डू सर्टन उन चेंजेस को एक दफा समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे इंडस्ट्री में आ रहे हैं. ये चेंजेस उन बच्चों के लिए भी सेंसिबल हैं जो कि 9th या 10th में हैं और उन लोगों के लिए भी सेंसिबल हैं जो शायद अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन में. फुल टाइम जॉब्स रिड्यूस हो जाएंगी, मोस्टली पार्ट टाइम जॉब्स आ जाएंगी. वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट. सो कहीं ट्रेडिशनल जॉब्स का रंग रूप बदलने वाला है. आपको वापस आने का सिस्टम चेंज होने वाला है. ऑफिसेस कैसे दिखेंगे अचानक से उनका, क्योंकि half the population is going to be inside the office, half of them are going to be working from home. कहीं ना कहीं that is going to change. वैल्यू परसेप्शन बढ़ जाएगा. आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं नौकरी में वो बढ़ जाएगा. That brings us to a very important thing,
that somewhere new jobs will be of different kind and different creations. Reskilling and e-learning. हमारी नौकरियां, हमारी जॉब्स और हमारा करियर अब हमारे स्किल बेस पे ज्यादा होगा rather than traditional degrees के basis. Definitely traditional degrees में curriculum change होगा, वो skill based पढ़ाई कराना शुरू करेंगे, but as student हमारे को दिमाग में रखना चाहिए कि skill is something which is very important. मेरे अंदर क्या हुनर है after doing this particular program, after doing this particular concept, after doing this particular kind of a course. मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि हर आदमी जो उधर आपको जॉब देने के लिए बैठा है वो ये देख रहा है कि आप बिजनेस में क्या ऐड करेंगे फ्रॉम द स्किल सेट दैट यू हैव. फिटमेंट विल ओवररूल क्वालिफिकेशन. आप कितने फिट हैं उस लाइफस्टाइल के लिए, उस कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के लिए, वो ज्यादा देखा जाएगा rather than आपकी क्वालिफिकेशन. So nowhere I'm saying that qualification is not important, but what I'm saying is पोस्ट कोविड-19 आपकी पढ़ाई ज्यादा क्वालिटेटिव होनी चाहिए. अब जब आप पढ़ेंगे तो उसके रेलेवेंस के साथ पढ़िएगा, उसके स्किल के साथ पढ़िएगा, क्योंकि कहीं भी आगे जॉब्स या बिजनेस आपके स्किल सेट पे चलेगा, प्योर क्वालिफिकेशन पे नहीं चलेगा. फ्रेश ग्रेजुएट्स विल बी एक्सेप्टेड टू लर्न बाय देमसेल्व्स एंड कम प्रिपेयर्ड. ग्रेजुएट्स जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 2 years विल बी really ओपन, और उनसे उम्मीद करी जाएगी, उन्हीं से नहीं, इनफैक्ट सबसे उम्मीद करी जाएगी कि सेल्फ लर्निंग का जज्बा होना चाहिए. You don't have to blame the system, you don't have to blame the colleges, you don't have to blame the organizations कि वो आपको चीजें सिखाएं. ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ की तैयारी के लिए तैयार रहें because of the kind of jobs that we have. Asian economies outside China will see an increase in manufacturing jobs. मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का मात्रा बढ़ जाएगा कंपैरेटिव टू योर अदर सेट ऑफ जॉब्स. सो टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, these are certain sectors which are going to be on a real next high for the coming couple of years. Salaries will become unfixed. नई जनरेशन जो आने वाली है उसको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अब सैलरी स्किल बेस्ड होगी और अनफिक्स्ड होगी. आज मुझे जो मिल रहा है वो बेस मिल रहा है, बट मेजर फॉर्मेट ऑफ माय सैलरी जो है वो डिपेंडेंट होगी कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन. सो ये जो एक मेजर टर्न अराउंड है, इसके हिसाब से हमारा करियर शेप होना बहुत जरूरी है. हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम किस फॉर्मेट में उस सब्जेक्ट को पढ़ के कौन से प्रोफेशंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है. मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगी. Aviation was a very big industry. We had lot of requirements for pilots. Aviation एक बढ़ता हुआ करियर था. आज की डेट में with the kind of condition aviation is going through, we expect that yes, the industry might come up in some time, but presently एक parallel career जो शुरू हो गया है flying के ही zone में, which we are calling as drone piloting. Now, drone piloting is one career which is coming up in such a big way. बड़े सीरियस फॉर्मेट्स में जहां ये पढ़ाया जा रहा है, दैट इज रिजल्टिंग इनटू जॉब्स, इनटू डिफेंसेस, इनटू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे हाई क्लोन ड्रोन्स को चलाया जा रहा है. ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर मिसाइल कैरियर्स, ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर हाई लेवल स्पाइन जॉब्स, ड्रोन्स आर यूज्ड बाय डिफेंसेस, ड्रोन्स आर यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, बाय हॉस्पिटल्स. ये कहीं ना कहीं जितने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स होते जाएंगे, उन्हीं को ड्रोन्स को फ्लाई करने के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड पायलट्स की जरूरत है. सो ड्रोन्स जो एक बेसिकली कैमरा होल्डर था इनिशियल लेवल पे, इज नाउ गोइंग टू टर्न इनटू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म. सो सडनली यू सी अ शिफ्ट फ्रॉम, आई एम नॉट सेइंग कि एविएशन पायलट्स लोग बनना छोड़ देंगे, नहीं, मैं ये कह रही हूँ पैरेलली ड्रोन पायलटिंग का एक नया प्रोफेशन उभरता हुआ आ रहा है. और आज अगर मैं किसी बच्चे से बात करूं, इट्स वेरी फ्यू चिल्ड्रन हु नो कि ड्रोन पायलटिंग की पढ़ाई अवेलेबल है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, गेम डिजाइन, एक्सपीरियंस डिजाइन, ये कुछ वो प्रोफेशंस हैं जो अब बहुत स्किल बेस्ड प्रोफेशंस की तरह सामने आएंगे. कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट डिजाइन, हम जितना ज्यादा ई कॉमर्स बेस पे शिफ्ट होते जाएंगे, हम जितना ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग पे शिफ्ट होते जाएंगे, हम जितना ज्यादा इंटरैक्शन अक्रॉस ऑनलाइन और टेक्नोलॉजिकली देखेंगे, उतना ज्यादा एक्टिव, एक्यूरेट, इंटरेस्टिंग कंटेंट की जरूरत है. सो ऑल द पीपल आउट देयर जिनके पास आइडियाज हैं टू क्रिएट न्यू काइंड ऑफ कंटेंट,
एंगेज करने के लिए, कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए, स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए, उनके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली। अभी तक टेक्नोलॉजी हैज बीन ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे। हम सब टेक्नोलॉजी से यार बहुत a major part of the public is either scared or we don't want to do, or we are just using 1 to 2% of our mobile phones. हम आज भी मोबाइल फोन सिर्फ सुनने और फोन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या व्हाट्सएप और फेसबुक देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। A lot of big companies are claiming कि the mobile phones are not even 5% use. 95% हम यूज ही नहीं कर रहे उस मोबाइल को जैसा वो यूज हो सकता है। So कहीं अब वो जो 95% यूज है, धीरे धीरे because of requirement हम उसको यूज करें। So this is going to be the next shift that we are looking at. Piyush, can we go to the next slide? Something that I want to end my presentation with is that the illiterate of 21st century will not be those people जो लिख या पढ़ नहीं सकते, people who cannot read and write. वो लोग illiterate नहीं हैं, वो लोग illiterate कहलाएंगे जो learn नहीं कर सकते, जो unlearn नहीं कर सकते और जो relearn नहीं कर सकते। वो लोग जो सीख नहीं सकते, वो लोग जो पुराना सीखा हुआ भूल नहीं सकते, और वो लोग जो नई चीजें सीख नहीं सकते। हमारी जनरेशन एक बहुत लकी जनरेशन है, बिकॉज वी आर इन एन पोजिशन टू विटनेस व्हाट डार्विन सेड। हम सब ने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी, हमारी जनरेशन उसको लाइव विटनेस कर रही है। इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। वो एवोल्यूशन भले ही एपिडेमिक की वजह से आए, पेंडेमिक की वजह से आए, क्राइसिस की वजह से आए, मीटियोर अटैक की वजह से आए, जिस वजह से भी जब सृष्टि टर्न लेती है, जब सृष्टि करवट लेती है, तो हमें इवॉल्व होना पड़ता है, और वही लोग सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स दैट ओनली पीपल हु आर रेडी टू एडजस्ट टू द चेंज, who are ready to change with this new culture coming in, will be the people who will survive. So जो students आज की डेट में अपने करियर को, अपने सब्जेक्ट्स को और अपने आगे आने वाली करियर प्लानिंग को सीरियसली लेते हैं, in terms of plan, in terms of ये देखते हुए आगे 9 साल 10 साल इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, they are the people who will survive. They are the people who will still land up getting good jobs. They are the people who land up into good companies with good people to work with. But people who are still going to take it lightly will possibly may not make it to that bright side that they are wanting. Piyush, and the last slide. We at Adhyapan with Fairgaze do a lot of work pertaining to counseling, career counseling, aptitude testing. सारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, 8, 9, 10th, 11th, 12th, इवन ग्रेजुएशन, मेरी अर्जेंट रिक्वेस्ट है, प्लीज एप्टीट्यूड टेस्टिंग कराइए अपनी, प्लीज अपनी इमोशनल रेगुलेशन टेस्टिंग कराइए, सो दैट आपको पता चले आपकी क्या काबिलियत है। अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुनिए, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कोर्स चुनिए, और कोर्स के हिसाब से अपनी काबिलियत, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से अपने करियर को चुनिए। अगर आपने अकॉर्डिंगली अपने करियर को वैसे चुना हुआ है, तो आप उस शख्स की तरह हो जाएंगे जो रिवर के साथ फ्लो कर रहा है। आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी और आप जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अगर हम एप्टीट्यूड के बगैर काम करते हैं, तो हम ऑपोजिट द रिवर तैरते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमें समय भी ज्यादा लगता है, ताकत भी ज्यादा लगती है, और शायद जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं हम वहां पहुंचते हैं। सो अ वेरी strong recommendation to all students, get your aptitude test done so that you can get the right guidance in terms of आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। फैक्ट्स पे जाइए, डेटा पे जाइए। सीबीएसई आपको कहता है मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में क्लास 12th करना, क्लास 10th करना जरूरी है। दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर यू टू क्लियर योर हायर सेकेंडरी। But CBSE does not stop you to take extra subjects to study, और extra subjects class 11th में लेकर पढ़ने से आपका horizon बढ़ जाता है। आपकी combinations जो आप अपने graduation level पे ले सकते हैं, आपका eligibility criteria widen हो जाता है, broad हो जाता है, और आपको better opportunities मिल जाती हैं to apply for good colleges and to apply for good programs. Apart that, कोई शर्म की बात नहीं है किसी काउंसलर के पास जाके, अगर आपको कोई लगता है घर का अडल्ट केपेबल है आपको समझाने के लिए, प्लीज बैठकर बात करिए कंफ्यूजन्स के बारे में।
अगर आपको लगता है किसी काउंसलर आपको गाइड कर सकता है, कोई स्कूल की टीचर आपको गाइड कर सकती है, उस शख्स को चुनिए जिसको आपको लगता है जो इंडस्ट्री और आपके बीच में ब्रिज बन सकता है, जिसको एम्पल इंफॉर्मेशन है आपको ये गाइड करने के लिए कि आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से कौन से 3 से 4 प्रोफेशंस हैं आपको जहाँ पे जाना चाहिए। हर बच्चा जो इस वक्त 9th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, आपके पास आपका 3-वे रोड मैप क्लियर होना चाहिए। आपके हाथ में कम से कम वो 3 ऑप्शंस क्लियर होनी चाहिए जो आपकी करियर ऑप्शंस हैं। अगर अभी तक वो 3 ऑप्शंस नहीं है, या वो 0 है, या वो 1 है, या वो 10 है, या वो 100 है, it's a dangerous situation. You've got to ensure that you have at least 3 strong career options in front of you, जिसके हिसाब से आप अपना 11th, 12th graduation और post graduation accordingly plan करेंगे, right? I think this is what I wanted to say when it comes to careers. Piyush, I'm ready for questions. I will talk on different things. अगर आपके पास, if you have any questions, you're more than welcome to ask. You can post the questions there. You can write the questions to Piyush, or you can unmute yourself and ask your questions to me directly. So, some people have raised their hands for the one-to-one talk to you, ma'am. So Ved wants to talk to you. I'm unmuting Ved. Ved, you there? Please be ready for your question. So I'm unmuting Ved. Yes, Ved. Ved, you there? Ved? All right. So Mugdha also wants to join you. So I'm unmuting Mugdha. Mugdha? Yes, my question is, my question is, which type of aptitude test हम लोगों ने करवानी चाहिए बच्चों से? Okay. सारे ऑप्शंस हैं कि कोई पर्टिकुलर वन ऑफ द? Okay, so I agree मुग्धा कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। मैं आपको अपने एग्जांपल से समझा सकती हूँ। ये तो कहना मुश्किल है बाहर जो अवेलेबल है वो कितना सही कितना गलत है, बट जैसे हम लोग जब एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं तो हम लोग एक बैटरी करते हैं, तो अक्सर हम ये सजेस्ट करते हैं वो वाला एप्टीट्यूड लीजिए जो टेक्निकली 3 चीजें आपको बताता है। एक, आपको आपके एप्टीट्यूड के बारे में बताता है, बच्चे के एप्टीट्यूड के बारे में बताता है, फ्रॉम द लॉजिक ऑफ कि उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए या उसका क्या इंटरनल एबिलिटी है। नंबर 2, वो वाला एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपके बच्चे का इंडिकेटिव आईक्यू भी बताता है। हमारे को थोड़ा सा आइडिया टेस्ट से ये भी मिलता है कि बच्चे का आईक्यू क्या है, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि अगर एबिलिटी ये है, एबिलिटी के हिसाब से अगर हम ये वाला सब्जेक्ट और प्रोफेशन उसको ऑप्ट आउट करके दे रहे हैं, तो क्या बच्चे के अंदर एक बेस लेवल आईक्यू है to study that subject and to take that course and to take that career. And number 3, जो एक चीज हम करते हैं और मुझे एज ए न्यूरोक्लिनिकल साइकोलॉजी शुरू से लगा कि इमोशनल कॉग्निटिव इमोशनल रेगुलेशन टेस्ट एक बहुत जरूरी चीज है जो एप्टीट्यूड के साथ क्लब होनी चाहिए। ये हमें ये बताता है कि हमारा बच्चा काबिल है, एप्टीट्यूड है, आईक्यू है, बट क्या हमारा बच्चा इमोशनली स्टेबल है, इतना स्टेबल है कि वो एक प्रेशराइजिंग पढ़ाई झेल जाएगा। A lot of students in medical college, वो उनमें काबिलियत है, उनमें इंटेलिजेंस है, वो एडमिशन ले लेते हैं, बट आफ्टर 2 years they run away। अब वो जब भाग खड़े होते हैं वो अपनी काबिलियत की वजह से भाग खड़े नहीं होते, वो भाग खड़े होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर है वो इमोशनली उस प्रेशर को नहीं झेल पाते, पढ़ाई के उस कंपटीशन के प्रेशर को नहीं झेल पाते। और इमोशनल रेगुलेशन सिखाया जा सकता है, जैसे एप्टीट्यूड इनबॉर्न है, आप उसको लेकर पैदा होते हैं, इमोशनल रेगुलेशन हम सिखा सकते हैं। तो अगर हम एक बहुत जल्दी उम्र में बच्चे का इमोशनल रेगुलेशन समझ लें तो हम बच्चे को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये 5 चीजें करिए और देखिए आपकी पर्सनालिटी में भी फर्क आएगा, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में भी फर्क आएगा, और एक इमोशनली रेगुलेटेड बच्चे का एकेडमिक स्कोर बहुत फर्क दिखता है। 10 से 18% तक का इंक्रीज हम कहते हैं आपके एकेडमिक स्कोर्स में हो जाता है अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, अगर आप इमोशनली रेगुलेटेड। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन डायरेक्टली, उस किस्म का एप्टीट्यूड टेस्ट जो टेक्निकली इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देता है, आपको ये एप्टीट्यूड का इंडिकेटिव
क्वांटिटेटिव IQ का और कहीं ना कहीं कॉग्निटिव इमोशनल रेगुलेशन का कॉम्बिनेशन। All right. I So, hope आई होप आंसर कर पाई मुग्धा आपको। so I have to unmute her again. All right. Piyush, I see Mr. Anil raising an hand. Yeah. So many people are there. So Gungun also wants to talk to you, ma'am. So I'm unmuting Gungun. Gungun, you there? Gungun, can you hear us? Gungun Yeah, Kohli? I can hear you. Please. Yeah, good evening, Dr. Bhavna. Just want a clarification that people who are staying out of Delhi and in this lockdown situation, how is it possible to get an aptitude test done and from where it can be taken? So, Gungun, there are many facilities. I'm assuming a lot of people who are doing aptitude testing and career counseling for students have the online facility where you can get the test online done, you can generate a report online, and there can be active face-to-face interaction with the family and the psychologist for career counseling. I don't know about a lot of other people. I'm assuming a lot of other agencies are doing it. Adhyapan is also doing it. So, आज की डेट में लॉकडाउन पे जितने लोग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, most of them are available online. जहाँ एक सिंपल लिंक भेजा जाता है, the student can stipulated होता है, मतलब स्टूडेंट को कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ क्वेश्चंस आंसर करने हैं, सबमिट करना है, there's a proper report generated and the counseling is done basis the report, and the student gets the automated report, and a very senior psychologist takes you through the entire process of career counseling. Okay, and the career counseling, how can be done when we can't do it face to face in this lockdown situation? Also, so if I'm understanding the question right, जब face to face situation में facilities में आके आप by hand भी कर सकते हैं, या normally people prefer to take the online test at home, और जब report generate हो जाती है, then you come and you meet the psychologist, and then there is a proper career counseling session that is taken. Okay, but in lockdown situation? It can be done through, we do have these Zoom meetings. अब अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, मुझे और लोगों का नहीं पता, what my firm does is in अध्यापन is, अगर हमसे कोई कनेक्ट करता है तो हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के लिए हम उनको लिंक भेज देते हैं, उनके मेल आईडी पे लिंक जाने के बाद बच्चा टेस्ट करता है, रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट आने के बाद एक रिपोर्ट हम उनको भेजते हैं बच्चे को, एक रिपोर्ट हमारे पास होती है, फिर हम सेशन प्लान करते हैं, जैसे अभी हम जूम में हैं, अगर आप अपना कैमरा आप अपने देख पाएंगे एक दूसरे को, वैसे दूसरी तरफ पूरा परिवार होता है, एक तरह साइकोलॉजिस्ट होता है और रिपोर्ट चलती है, और रिपोर्ट के बेसिस पे हम डिटेल्ड काउंसलिंग करते हैं जो लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का प्रोसेस होता है. So again, I'm assuming a lot of good agencies are not very pensive about 45-minute counseling session or something, but वो satisfy करते हैं clients को in terms of जब तक सारी planning बच्चे के हाथ में नहीं है. Right. Okay. Thank you. Thank you. All right. So Dhruv Kumar wants to talk to you, ma'am. I'm unmuting Dhruv. Yeah, hi Dhruv. Yeah, go ahead, Dhruv. Ma'am, I was a student of the school. Sorry? Ma'am, I was a student, psychology student. Okay. Ma'am, I just want to ask, ma'am, I have asked about it this earlier. Ma'am, I want to go in computer Dhruv, your voice is not audible. Dhruv? Dhruv, थोड़ा सा जोर से बोलो बेटा. Ma'am, I want to, ma'am, go in computer programming, but ma'am, according to my stream, my family is suggesting to go first to get a law degree and then to go in for computer programming. So ma'am, what do I need to do? Okay, so दो चीजें हैं यहाँ पे ध्रुव. अगर हम देखें तो मेरा पहला सजेशन फिर ये होगा, go through an aptitude understanding, और ये समझो लॉ कंप्यूटर इन दोनों में से आपका एप्टीट्यूड किस तरह है, पहली चीज. नंबर 2, दोनों में से एक सेलेक्ट करना जरूरी है. जो ये वाली लाइन ऑफ थॉट है कि पहले आप लॉ कर लो उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लेना, ये सही थॉट प्रोसेस नहीं है, बिकॉज तब आप दो कश्तियों में पैर रख के चल रहे हो. और जैसा मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बोला कि स्किल के बेसिस पे जॉब्स हैं, स्किल के बेसिस पे लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा. तो जो शख्स आपके साथ प्योर लीगल स्किल के साथ आ रहा है उसको लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे बनिस्बत आपकी, क्योंकि आप दो स्किल्स में बट गए.
तो चूज वन स्किल दैट यू वांट टू गो टुवर्ड्स. अगर आपका एप्टीट्यूड कहता है कि आपके अंदर एक वो एप्टीट्यूड है कि आप लीगल अच्छा कर सकते हो या आपका आगे स्कोप दिख रहा है, क्योंकि अगेन प्रोफेशंस के हिसाब से हम ये भी देखते हैं फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या सपोर्ट सिस्टम है. कई दफा ऐसा होता है आपका एप्टीट्यूड लो होता है लेकिन घर में इतना तगड़ा बेस खड़ा होता है उस बिजनेस का, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, लो एप्टीट्यूड के साथ भी आप इस वाले प्रोफेशन की तरफ जाइए, आप एक्सेल. सो सबसे पहले एन एप्टीट्यूड अंडरस्टैंडिंग. नंबर 2, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें. लीगल करके कंप्यूटर करूंगा, ये रॉन्ग स्ट्रेटजी. या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करो या लीगल सेलेक्ट करो. But ma'am, in humanities, ma'am, there is no. हाँ. Ma'am, there is humanities, no. Ma'am, no. Ma'am, there are only courses and no degree like to do computer programming. And that's why, ma'am, my family, and people in my family are suggesting me first to get a degree, and then you can go in this computer programming. No, so to be very honest, in that case, मैं ये suggest करूँगी कि आपको एक proper computer program regular करना चाहिए और अपनी degree correspondence से लो, फिर legal की तरफ मत जाओ. अगर interest आपका correspondence है और family चाहती है कि आप एक graduation की degree हासिल करो, तो in that case आपको distance education से अपना graduation करना चाहिए. और जैसे आप BCA कर सकते हो या आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन ले सकते हो. और साथ में कंप्यूटर IIT से. Ma'am, but I don't have maths. IIT से. That's all right. Any computer, that's all right. Any computer certificate program can be done without maths. Can be done. Not a degree in computers. Got it? So I need to get a law degree or not? No, you should. वही मैं बार बार नहीं करना है. लॉ की डिग्री लेके या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना. नॉर्मल डिस्टेंस ग्रेजुएशन करो और एक डिप्लोमा प्रोग्राम करो कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है? All right. So, Dhruv, still, if you want to, talk to Dr. Bhavna, so we have shared the contact details. So you can directly get into touch with her, or you can Google the Adhyapan Swiss Private Limited. You will get all the details of Dr. Bhavna Chadha. So, yeah. All right. So one question is there in the chat box. I'm getting it from Nikita. What is the right age and class to take the psychometric test? All right. What is the right age and the class? So I think anybody starting in class 8 standard can take an aptitude test. 8 standard के नीचे हम recommend नहीं करते. Ideal होगा 9 standard, but 8 standard के बच्चे भी aptitude ले सकते हैं. तो अगर आप मुझे benchmarking के लिए बोलेंगे तो मैं 8 standard onwards लूंगी, and definitely till the point you're doing your graduation, उस level तक जाकर aptitude testing कराई जा सकती है. ऐसा नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे नहीं करा सकते, बट पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम कहते हैं बाय दैट टाइम आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो आपने क्या करना है या आप एडमिशंस ले चुके हो. तो उस टाइम पे जिस दिशा में हो उसी दिशा में चलो बनिस्बत अपने आप को डाउट में डालने के. बट हाँ, ग्रेजुएशन तक 8 से लेके ग्रेजुएशन तक आप एप्टीट्यूड टेस्ट करा सकते. There was some Mr. Anil who was raising an hand. Piyush, I had seen if we can connect with Mr. Anil. Anil, just a second, ma'am. So there are no Anil name ID here. Okay. Anil? Yeah. All right. So, okay. So, okay. So Chitra wants to talk to you, ma'am. So I'm unmuting Chitra. Yes. Hello, Dr. Bhavna. I'm also into the same field. I was you were talking about the second test, the emotional cognitive test. So is it that being conducted by you or is it any other agency which is doing this? No, ma'am. So if I talk about Adhyapan only, we definitely make it a part of our battery that we do for aptitude testing. No, you do the aptitude and this separately, or it's a part of the same? It is incorporated in that.
No, ma'am. So aptitude test is a separate test. Yeah, that's a battery test. Absolutely, it's a separate हाँ. test, but we हाँ. do it in combination. हम एक साथ करते हैं, but we test अलग-अलग. Okay, no, this test which is you're calling is cognitive emotional test. Ma'am, it's called as cognitive emotional regulation test. Regulations test. So this gives the result of the stressors or the pressors. No, ma'am, it gives an idea about those basic 9 parameters which help you to, which equip you to regulate your emotionality vis-a-vis your relationship with the ecosystem. Okay, So if I suggest someone to get this test done, are they supposed to also get the aptitude done? No, ma'am, they can get this test separately done also. So how, what is the package for this test, ma'am? Ma'am, अभी जब हम combination के साथ करते हैं with aptitude and indicative IQ, we are charging around 2,000 rupees, 1,000 for the counseling and 1,000 for the conduction of the test and report generation. और अगर हम सिर्फ cognitive emotional करते हैं, that is 1,500. 1,500, and this will be with the report. With the report. Without counseling, it's with counseling, it's 1,500. Without counseling, if you just want the report and the test, it's 1,000. Okay, thank you. This is the question. Thank you so much. All right. So Yogia Suri also want to talk to you. So we are left with only 6 minutes. So guys, if you have any kind of doubts or questions, so raise up your hand. So we left with only 6 minutes. So we'll end up the streaming by 5:50. So I'm unmuting Yogia. Yeah. Yogia, you there? Yogia? Okay. मैम ये जैसे आपने बताया कि आगे टेक्नोलॉजीज में है आगे का फ्यूचर, ये आगे जाके ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे पहले ही इतना जॉब लॉस हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग और जो है वो भी उसी की डिपेंड करती है और जॉब लॉस है, कई कंपनियां बड़ी कंपनियां निकाल रही हैं, तो उनमें होगी कहाँ से? आगे है फिर कौन सा सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो एआई के जरिए आगे बढ़ेगा, वो तो पक्का है. So मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें और बढ़ेंगी, और जब सारे सेक्टर्स बढ़ेंगे, सारे सेक्टर्स का काम करने का जरिया बदल जाएगा, क्योंकि अब बहुत पूरी दुनिया लगभग ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाएगी. तो जिस ढंग से हमें रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी, जिस ढंग से हमें टेक्नोलॉजी इंटरैक्शन की जरूरत पड़ेगी, जिस ढंग से हमें टेक्नोलॉजी को यूज करने की जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें बढ़ जाएंगी. सो इंडस्ट्री अभी के लिए डाउन है वर्ल्ड वाइड, लेकिन ऐसा नहीं है ये हमेशा ऐसे रहने वाली. 1.5 से 2 साल में इंडस्ट्री धीरे धीरे उठेगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लेकिन जब वापस आएगा तो अब जिंदगी वैसी शायद नहीं दिखेगी जैसे पहले दिखती थी. कुछ अमाउंट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ इंटरैक्शन आ जाएगा. इतनी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है एग्जांपल के तौर पे, ये वापस जीरो नहीं जाएगी. इस ऑनलाइन टीचिंग बहुत लोगों के लिए कमाई का जरिया बन जाएगा, क्योंकि अचानक आप सिर्फ अपने शहर की पब्लिक को टैप नहीं कर पा रहे हैं, आप इंडिया की पब्लिक को टैप कर पा रहे हैं, आप ग्लोबल कंज्यूमर को टैप कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन. सो जरिया बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, और तभी मैं कह रही हूँ इम्पेरेटिव. अभी कंपनीज डाउन है और डिट्रेंचिंग हो रही है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन 1.5 से 2 साल में ये उठ जाएगा. तो अभी अगर आप स्कूल में हैं तो आप सेफ हैं. इवन जो कॉलेज में है, जिनका फाइनल ईयर आ रहा है, हम सब उनको रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि फ्री में इंटर्नशिप करो, काम करो और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेने की हासिल करो, कोशिश करो इस 1 से 1.25 साल में. टाइम मत बर्बाद करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 से 1.5 साल ये इंडस्ट्री उठेगी नहीं. 1.5 से 2 साल डिफिकल्ट है. उन 2 सालों को अपने आप को बिल्डअप करने में स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को बिल्डअप करने में यूटिलाइज. राइट? So we are taking up the last question from Shweta Bhatia. Yeah. So Shweta Bhatia, I'm unmuting you. So please go ahead with your question. Hello. Yeah, hi. Hello. Yeah. Hello. Good evening, ma'am. Good evening, Shweta ji. बताइए.
Ma'am, मेरी daughter है, she has just come to class 10th, and she is just like confused that she wants to go and take law actually as a career. She wants to build a career in law. But the thing is that she is confused whether she should take maths or not for that. Okay. Okay. So answering the question. So first, before answering the question, my strong suggestion would be, please make sure that your daughter goes through an aptitude test so that we understand that does she have an aptitude for legality or not, for legal profession or not. Ho sakta hai she is good at something else, and with legal profession she might struggle. So my first suggestion would be aptitude. Second suggestion is, if she wants to go towards legal, maths is not important, but maths as a subject is important because it opens your doors to a lot of other entrance exams apart legal. तो अगर करियर प्लानिंग के दौरान सिर्फ लीगल एक ऑप्शन है, यू हैव टू वर्क आउट ऑप्शन 2 and 3 ऑल्सो, और अगर उसमें मैथ्स की जरूरत है तो मैथ्स लेना जरूरी है। मैथ्स अक्रॉस द बोर्ड एक पॉजिटिव सब्जेक्ट है जो हमारी बहुत सारे दरवाजे खोल देता है फॉर अ लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स। सो अपार्ट एप्टीट्यूड, कई बच्चे कहते हैं हम लोग मैथ्स में कमजोर है, मैथ्स नहीं होता मैम, हम कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले लेते हैं। तो बच्चों को मैं सजेस्ट करती हूँ आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स लीजिए, लेकिन मैथ्स को 6 सब्जेक्ट की तरह रखिए अपने साथ, कम से कम आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी, कम से कम कोई कॉलेज आपको एंट्रेंस में बैठने से नहीं रोके। So to answer it in a compact way, for legal she doesn't require maths, but then maths is a useful subject. मुझे मालूम नहीं उसका प्लान बी या सी क्या है, लेकिन अगर प्लान बी और सी के एलिजिबिलिटी के लिए मैथ्स जरूरी है, then I would strongly recommend to take maths. If not in the mainstream subjects, maths can be taken as a 6th subject, जिसमें प्रेशर ना पड़े दिमाग पे, बट आपके बगल में रहे, और through tuitions and through extra effort you can clear maths with decent marks. Yeah, I hope I answered. All right. So Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you. okay. So ma'am, your message to the viewers. So we'll end up this session. So anything you want to share with your audience, please. Okay, so my message would be just saying and requesting to all the students, one, सवाल पूछने से मत घबराइए, एप्टीट्यूड समझिए, और अपने आप को जानिए अच्छी तरह से, choose the right profession, be ready for the change, look at the silver line in this entire COVID-19. आपसे पहले जो जीवित हैं, they are people who have an opportunity to look at this evolution. So look at it in a positive way. Go for your aptitude testing. Don't lose out any format of hope. Hope is something which is going to keep you very lively and it's going to keep you positive. And keep contacting me, keep calling me, keep asking as many questions as you want. Also, one last thing is, a lot of people, I don't know how many of you got psychology. We are doing a lot of interactive classes in psychology for class 11th and 12th, and would very sincerely request all of you to come if you want some real good content and some real good classes. And thank you, Piyush and Fairgaze. Fairgaze has been such a wonderful platform for this kind of an interaction. Looking forward to many more like that. Yeah. So thank you, ma'am. Thanks a lot. We are very sorry if we haven't taken up the questions. So I saw many people raising their hands and we didn't answer them due to lack of time. So we were live on Facebook and we are still live there in Fairgaze page of Facebook. So you can see, you can drop out your questions. I'll request my dear Dr. Bhavna ma'am to answer all those questions if possible. So do not forget to share and like our page of Fairgaze, and we'll surely connect with you next week. Thank you. Signing it off. Thank you. Thank you so much. Thank you.